नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच बढ़ते हुए तकरार के कारण पिसता जा रहा है हिंदू। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच तनातनी के कारण जिस प्रकार से वहां की राज्य सरकार उदासीनता दिखाती है, तो उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान उठाना पड़ रहा तो पश्चिम बंगाल में रह रहे हिंदू परिवारों के लिए। जिस प्रकार से 11 और 12 अप्रैल को हुए हिंसा के कारण मुर्शिदाबाद और मालदा में जिस प्रकार से उग्र आंदोलनकारी दंगाई आंदोलनकारी जिस प्रकार से हिंदू परिवारों को टारगेट किए हैं, चाहे उनके घर हो, मंदिर हो या उनके परिवार के सदस्य, जिस प्रकार से दिल लैपटॉप में छपी खबर के अनुसार जिस किसी ने देखा उसका दिल दहल जाएगा। अगर किसी को प्रदर्शन करना, धरना करना है तो वह सरकार के खिलाफ कर सकती है, लेकिन नहीं, सरकार के खिलाफ तो केवल नाम मात्र का प्रोटेस्ट था वक्त संशोधन बिल के नाम पर, लेकिन असली टारगेट, असली निशाने में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा जिले के हिंदू परिवार थे। किसी के घर जला दिए गए, किसी की गाड़ियां जला दिए गए, छत तोड़े गए, मंदिरों को तोड़े गए, मंदिर के अंदर जो भी मूर्तियां रखी हुई हैं उनको तोड़ा गया। और जिस प्रकार से इन दंगाइयों का हौसला बुलंद था, तो बिना राज्य सरकार के सह के कारण लगता नहीं है कि इस प्रकार से दंगा हो सकता था। वही भाजपा ब्लेम करती है राज्य सरकार को, राज्य सरकार ब्लेम करती है केंद्र सरकार को, लेकिन राज्य सरकार की गलती है या तो केंद्र सरकार की गलती है, लेकिन उसमें मारा कौन जाता है? बेचारा हिंदू। इस देश में हिंदू होना ही पाप है। अगर आप लोग 1989 और 1990 का कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन भूल चुके हैं, इतिहास में पढ़ते हैं, किसी वेब सीरीज में देखते हैं या किसी मूवी में देखते हैं, तो वो भूल जाइए। आप अगर वर्तमान में जी रहे हैं और आपके अंदर अगर सांस है, तो आप वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में जिस प्रकार से दंगा हुआ है, आपकी रूह कांप जाएगी। अपने ही देश में, अपने ही राज्य में वहां के जो हिंदू परिवार हैं, एक शरणार्थी के रूप में स्कूल में शरण लिए हुए हैं, और वह इस आस में शरण लिए हुए हैं कि हमारी कोई मदद करेगा और हम अपने घर सकुशल वापस जाएंगे। हालांकि कश्मीरी पंडित अभी तक अपने राज्य, अपने घर वापस नहीं जा पाए हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल के जो मुर्शिदाबाद जिले के पलायन हुए हैं हिंदू परिवार, क्या वो अपने घर जाएगा सकुशल या नहीं, ये अभी भविष्य का विषय है। लेकिन जिस प्रकार से केंद्र सरकार भी उदासीनता दिखा रही है, तो 90 के दशक में हुई घटना को ज्यादा जिम्मेदार कांग्रेस को भी भाजपा जो केंद्र में बैठी है नहीं ठहरा सकती है। अगर उसको ये लगता है कि हम हिंदूवादी पार्टियों में से हैं और हिंदुओं का हम पूरा ख्याल रखते हैं और हिंदू को संरक्षण देते हैं, लेकिन जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में लगातार, चाहे 2019 की घटना याद कर लें और ताजी, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है। लेकिन केंद्र सरकार ऐसा लग रहा जिस प्रकार से उदासीनता दिखा रही है कि कौन सी उसकी मजबूरी है कि वह राज्य सरकार के ऊपर जो उसके पास अधिकार है किसी प्रकार का उपयोग करने से बच रही है। केंद्र के पास बहुत सारे पावर है, उस एरिया को अशांत घोषित कर सकता है, केंद्रीय रिजर्व फोर्स तैनात कर सकता है। हालांकि जैसे हाई कोर्ट ने हंटर मारा है पश्चिम बंगाल सरकार को, तो वहां पर अभी बीएसएफ की 5 कंपनियां तैनात की गई हैं, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से विकल्प हैं हम आपको बता दें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 यह केंद्र सरकार को अधिकार देता है कि अगर वहां की राज्य सरकार संविधान के खिलाफ चलती है,
संविधान के अनुरूप नहीं चलती है, या केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में जो एक समन्वय होना चाहिए नहीं स्थापित हो पा रहा है, ऐसी स्थिति में राज्यपाल के सिफारिश से अनुच्छेद 365 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। पश्चिम बंगाल के कई ऐसे भाजपा के नेता हैं, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, मिथुन चक्रवर्ती हो, इनके द्वारा लगातार यह मांग किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि वहां जो हुआ दंगा, तो भाजपा को छोड़ दिया जाए तो किसी भी विपक्षी पार्टी ने वहां की सरकार की आलोचना की, ना कि वहां के जो मुर्शिदाबाद का एरिया है जहां पे दंगा हुआ है, जहां पे लोगों के साथ लूट मार पीट आगजनी की गई है, किसी नेता ने वहां का दौरा नहीं किया है। तो भाजपा को छोड़ दिया जाए तो कोई भी पार्टी से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं रहता है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि ममता बनर्जी सरकार के हम साथ हैं और जो कर रही सही कर रही, और वहां मुर्शिदाबाद और जो मालदा में दंगा हुआ उसमें भाजपा का हाथ है। हाथ भाजपा का हो या वहां की राज्य सरकार का, ये जांच का विषय है। लेकिन एक भारत देश के राजनेता होने के नाते आपको वहां के लोगों की पीड़ा और वहां के लोगों की व्यथा जरूर सुनना चाहिए। अगर आपको यह लगता है कि दंगा हुआ है तो दंगा में नहीं देखा जाता है कि कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है, आपकी बातों से हम सहमत हैं। लेकिन केवल हिंदू ही पलायन क्यों करता है? केवल हिंदू के घरों को, हिंदू के मंदिरों को, हिंदू के गाड़ी को क्यों क्षति पहुंचाई जाती है? क्यों हमेशा जब भी दंगा होता है क्यों टारगेट में रहता है? वहां के जो राज्यपाल है सीबी आनंद बोस, उनके द्वारा मुर्शिदाबाद और मालदा दोनों जिलों के जहां पे दंगा हुआ है, जहां पे हिंसा हुई है, उसका दौरा किया जा रहा है। हालांकि वहां की जो ममता टीएमसी की सरकार है, ममता बनर्जी, उनके द्वारा कहा गया है कि अभी उस एरिया में किसी को जाना ठीक नहीं रहेगा, उस एरिया में अभी सतर्कता बरतनी चाहिए। लेकिन उन बातों को दरकिनार करते हुए सीबी आनंद बोस ने मालदा और मुर्शिदाबाद पहुंचे और वहां के जो हिंदू परिवार हैं एक स्कूल में शरण लिए हुए हैं और वह बाकायदा वहां पे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और एक नंबर भी जारी करते हैं। और उनका कहना है कि यह नंबर से किसी को कोई दिक्कत हो तो इस नंबर को सीधे डायल करके हमसे बात कर सकते हैं। चाहे हम बात कर ले महिला राष्ट्रीय आयोग का, वहां पे भी दौरा हुआ है, मानवाधिकार का भी दौरा हुआ है, लेकिन उन दौरों का क्या? आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? राजनीतिक टकराव के कारण किसी का घर उजड़ता देखना, चाहे केंद्र सरकार की लापरवाही हो या राज्य सरकार की, यह ठीक नहीं है लोकतांत्रिक देश में। और लोकतांत्रिक देश में यह भी ठीक नहीं है कि एक व्यक्ति अपने धर्म के लिए किसी को मारने काटने के लिए उतारू है, देश के संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है, देश के कानून को मानने के लिए तैयार नहीं। जो राजनेता है अपनी केवल राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, उसके अलावा उनको किसी चीज की कोई भी चिंता नहीं है कि आखिरकार ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, चाहे वो देश का मुस्लिम हो, देश का हिंदू हो। लेकिन जिस प्रकार से टारगेट करके लोगों को मारा जाता है, डराया धमकाया जाता है और लोग वहां से पलायन कर जाते हैं। अगर आप लोग जम्मू कश्मीर की घटना से नहीं सीख लिए हैं तो मुर्शिदाबाद और मालदा से सीख जरूर लेनी चाहिए। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।